चलो इसमें जो है वर्णिका किताब में, वर्णिका हिंदी जो है ना जी, यानी क्लास 10th का वर्णिका जो है इससे क्या नंबर पूछता है? 10 नंबर का। क्या नंबर? 10 नंबर पूछता है। इसमें क्या कुछ चैप्टर हम तुमको बता दिए? 3 चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ये चैप्टर 5 है, 4 नहीं बताए, 4 बता देंगे, कोई दिक्कत? अभी जो है चैप्टर 5 जो है धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक के, इसमें पूरा कहानी समझाएंगे अभी, लेकिन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एकदा जो है रिवीजन कर देते हैं तुमको, समझ गया? एकदा क्या कर देते हैं? तो जो चैप्टर 1 और 2, 3 बता दिए, उसमें जो है कुछ क्वेश्चन बोलते हैं, सुनो, कुछ बताओ। जैसे दही वाली मंगामा, पहला चैप्टर दही वाली, इसमें है दही वाली मंगामा के लेखक कौन है? बोलो। श्रीनिवास है। और श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। 6 जून 1800। चलो, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बोलेगा कर्नाटक के कोलार में, कर्नाटक के कोलार जिला में। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, ये कौन भाषा का जो था, कहानी था? कन्नड़। कन्नड़ भाषा तुम पढ़ रहा है, तुम समझ रहा है? कन्नड़ को कन्वर्ट किया गया कौन सी में? हिंदी में। के किया कन्वर्ट? बी आर नारायण। बी आर नारायण। चलो अब आगे। मंगामा दही बेचने डैश जगह पर जाती थी? बेंगलोर। मंगामा का गांव डैश के पास था? कौन? बोलो। अबलूर। अबलूर जगह था। जगह क्या था? अबलूर जगह था। एकदम जो है कंठस्थ करो, अबलूर जगह का नाम था, समझ गया? कहाँ? अबलूर। उसके बाद मंगामा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा। मंगामा के बहू का नाम नजम्मा था। उसके बाद देखो रंगप्पा कौन था? जुआरी। रंगप्पा जो था मंगामा गांव के एक जुआरी लड़का था। कोई दिक्कत? अच्छा, मंगामा क्या चाहता था? कर्ज चाहता था। पूछेगा तुमको ऑब्जेक्टिव में क्या चाहता था? कर्ज। उसके बाद मंगामा ने मखमल के ब्लाउज की कीमत क्या रुपया? 8 रुपया। क्या रुपया? 8 रुपया। चलो, उसके बाद जो है मंगामा ने अपनी बहू नजम्मा से क्या कहा? अरे राक्षस। अच्छा, क्या कहा? वो जो नजम्मा थी, ओकर पुतौ, उसको मतलब उसकी पुतौ जो थी वो अपने बच्चा को मार रही थी। तो यही बूढ़ी जो है ओरा की बोले जी? अरे राक्षसनी, तुम इसको क्या कर देगी? मार देगी। इस ढंग से ऑप्शन में रहेगा, मार न देगा। चल ठीक चल। उसके बाद देखो, ये 10 गो जो था लाइन, ये भी आई था, सबको यादें है, यानी कि मंगामा चैप्टर 1 का था ये। अब चैप्टर 2 में जाओ। चैप्टर क्या में? चैप्टर 2 में क्वेश्चन भी आंसर करवाएंगे। पहले तुम चैप्टर 2 में आओ। ढहते विश्वास। बोलो, लेखक का नाम क्या? ये 5 लेखक के नाम भी याद रहना चाहिए। ये किताब से लगभग 10 से 15 नंबर पूछेगा, समझ गया? हो सकता है ब्लाउज की कीमत क्या रुपया, या मंगामा के बहू का नाम क्या, या मान लो श्रीनिवास का जन्म कब। चलो अब आओ, ढहते विश्वास के लेखक कौन था? अच्छा, ढहते विश्वास कौन भाषा का था? उड़िया। तो उड़िया मतलब उड़ीसा। उड़िया मतलब उड़ीसा। कर्नाटक मतलब कन्नड़। क से कर्नाटक, क से। अच्छा, उड़िया मतलब उड़ीसा। उड़िया हरसऊ से क्या? अच्छा बताओ, ढहते विश्वास के लेखक? बोलो। सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 में। 7 कौड़ी का जन्म डैश राज्य में हुआ था? उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा के कहाँ पर? मयूरभंज। उड़ीसा के डैश जगह पर? मयूरभंज। मयूरभंज जगह का नाम है, मयूरभंज। ये था 7 कौड़ी होता का जन्म स्थान। 7 कौड़ी होता का, अरे सॉरी, 7 कौड़ी होता का, हाँ ठीक है। ओकर बाद बोलो, ये तो था उड़िया भाषा के ना, लेकिन इसको हिंदी में कन्वर्ट के किया? अरे राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद कौन? वो नहीं, वो लेखक थे, वो नहीं। राजेंद्र प्रसाद वो राष्ट्रपति थे जी, भारत देश का प्रथम राष्ट्रपति। तो ये राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कौन थे? ढहते विश्वास कहानी को
उड़िया भाषा से कौन सी में कन्वर्ट किए थे? हिंदी भाषा में। चलो अब आगे बढ़ो। ओकर बाद जो बोल रहा है कि बाढ़ आने की खबर की बात कौन कहता था ग्रामीण को? सरपंच बोल रहा था। किसको कहने के लिए? पढ़ाकू बच्चा जो बाहर से पढ़ के आया था ना, उसको। अब बता, भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराज यताति केसरी ने पत्थर का क्या बनवाया था? बांध बनवाया था। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, बांध बनवाया था। उसके बाद जो है लक्ष्मी का घर डैश बांध के नीचे, दहलई बांध के नीचे। अब आगे बताओ, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? अच्छा, लक्ष्मी के पति कहाँ काम करते थे? अच्छा बोलो, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत। बड़ा बेटा था। कौन बेटा? याद रखेगा, ये भी आई है, पूछने हैं लक्ष्मी के बड़ा बेटा का नाम। कोई दिक्कत? तो चलो, यानी कि चैप्टर पहला चैप्टर दूसरा दोनों क्या हो गया? यानी ऑब्जेक्टिव दृष्टि से खत्म हो गया। अभी प्रश्न उत्तर बाकी है। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव में इतने पूछता है दोनों से। उसके बाद आ जाओ माँ से। देख तीनों के जो है कौन भाषा कहानी है वो याद रहना जरूरी है। समझ गया? तो पहला था कन्नड़ भाषा, दूसरा है उड़िया भाषा, माँ जो है माँ गुजराती भाषा, माँ गुजराती भाषा। कोई दिक्कत? जैसे आप देखो ये कैसे याद रखेंगे। गुजरात के है मोदी। मोदी कहाँ के है? मोदी के पत्नी से ज़्यादा प्रेम था कि माँ से? माता से। पत्नी से कोई अथी नहीं, माता से। माता मोदी किधर लास्ट हाल फिलहाल मरी ना, इसलिए याद रखना गुजरात मतलब क्या? माँ, यानी माँ गुजराती। माँ कहाँ? गुजराती। आप फिर से आओ, सुनो ध्यान से। माँ के लेखक कौन? अच्छा, माँ एक प्रकार से भगवान है ना, ईश्वर आएगा। माँ के लेखक पूछेगा तो ईश्वर आएगा। समझ में आया? तो ओकर बाद पेटली करते अपना लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, माँ के लेखक कौन? अच्छा, इस कहानी के अनुवादक, यानी फिर वही बात, गुजराती भाषा को हिंदी में कन्वर्ट करने वाला गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। गोपाल दास क्या? नागर था। अच्छा, मंगू के माँ को कितने संतान? बोलो, लड़का क्या लड़की क्या? अच्छा, लड़की मंगू बड़ी थी बहन में या छोटी? बिल्कुल सही है। ओकर बाद आगे बढ़ो। मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था? बोल। कामो। मंगू के बड़ी बहन का नाम कामो। कमो था। याद रखना, मंगू के बड़ी बहन का नाम। अच्छा, मंगू की माँ अस्पताल को क्या समझती थी? गौशाला। गौशाला क्यों समझती थी? गौशाला क्योंकि उसको उसके माँ को मतलब लगते थे कि जो सरकारी हॉस्पिटल होता है उसमें नर्स जो है गाय मक्ते बिहेव करता है पेशेंट के साथ। समझ में आया? इसलिए गौशाला समझती थी। कोई दिक्कत? अब आगे आओ। मंगू की माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध किया था कि नहीं किया था? पहली बार ने, जिंदगी भर विरोध करती रही। समझ गया? उसके बाद जब बताएंगे, जब कुसुम पागल हुई तब वो कौन सी हो गई? एकदम जो रिलैक्स हो गई, लगने लगा उसको कि ना ये बात गलत है। कोई दिक्कत? चलो, मंगू के अलावा उसके भाई बहन कितने? तीन भाई बहन। गांव वाले मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे या नहीं चाहते थे? अच्छा, मंगू के घर में से बैलगाड़ी से लाया गया। हॉस्पिटल कौन गाड़ी से लाया गया? बैलगाड़ी से। ये और ऑब्जेक्टिव बन सकता है। मंगू को अस्पताल छोड़ने कौन कौन गए? बड़े भाई और माँ। बड़े भाई और माँ। याद रखना, मंगू की याद में माँ डैश हो गई, पागल हो गई। माँ अस्पताल से घर डैश बजे आई थी? अस्पताल से घूर के घर नहीं 11:45, सॉरी 10:45, यानी पौने कितना? पौने 11 इसी को बोलते हैं। पौने 11 इसी को नहीं बोलते हैं, यानी पौने 11 इसको बोलते हैं। कहीं ऑप्शन में रह सकता है पौने 11, पौने 11। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आज? अच्छा, मंगू की माँ ने बड़े बेटे को क्या लिखी? पत्र। कब?
जब कुसुम पागल से ठीक हो गई, क्या, तब पत्र लिखी। अब देखो इस चैप्टर में भी ऑब्जेक्टिव मिला जुला यही था। और उसके बाद कुसुम के बारे में, तो कुसुम ठीक हो गई, यानी मंगू के बचपन के दोस्त थी कौन, कुसुम। वो पागल, जब वो पागल हो गई तब जो है सेम डिट्टो यही, जैसे मंगू की बीमारी था वैसे केकरा था, लेकिन देखो अब ध्यान से सुनो, धरती कब तक घूमेगी। इनका लेखक जो है साबर दैया, साबर दैया के जन्म नुनू जे छै अप्रैल जून दिखा रहे, कब, अप्रैल जून, यानी कि अज्ञात है, एक आंकड़ा से ले लेके 1900 कितना 1983, क्या साबर दैया का क्या चीज, जन्म। उसके बाद जो है ये कहानी जो है राजस्थानी कहानी है। कहाँ है कहानी, यानी याद रखना कि राजस्थान का है, क्या का है, अरे राजस्थानी, ये राजस्थानी है। फिर किसी ने कि कैसे जो है राजस्थानी को कन्वर्ट किया होगा कौन में, हिंदी में। चलो ध्यान से चैप्टर पूरा पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। देखो 1 महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। बोल रहा है कि 1 महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। सीता ने सोचा और निश्वास छोड़ी। कुछ याद आते हैं उसे, मन भर आई आंख में पोंछ कर उसने आकाश की ओर देखा। यानी कि सीता नाम के कोई लड़की रहे, हो सकता है कि पिछला बात कुछ कोंची होले याद अले, ओकर आँख भर अले। आँख भर आवे के मतलब है आँख में आंसू आ जाना, समझ गेली। फिर लेकिन की कहै छै आँख के आंसू पोंछ के वो कहाँ देखी, आकाश के देखी। कहाँ देखी, आकाश के देखी। फिर जमीन खुरचने लगी। जमीन पर हो सके छै काम करे होते, फिर जमीन के की करे लगले, खुरचे लगले। और उसके बाद उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच में घुटन और देखा। पृथ्वी और आकाश के बीच में क्या देखा, घुटन और देखा, नहीं घुटन भरी देखा। ठीक वैसी ही घुटन जैसे उसकी हृदय में भरी हुई है। हो सकता है कि ओकरा जो है पुरनका याद कुछ जो है कुछ मैटर से ओकरा दिल में लगे छै कि कुछ फिर वहने आफत नहीं आ जाए, समझ गया। ओकर बाद देखो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, समझ में आया। कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे जो है आम जिंदगी में भी सब कुछ है लेकिन फिर कुछ नहीं है, नहीं लगता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि लगता है कि सब कुछ मेरे पास है ही है, और कभी कभी लगता है कुछ नहीं है मेरे पास। ऐसा होता है कि नहीं होता है। उसके बाद जो है लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब सा लग रहा था। उस सीता के जो है सब चीज़ कैसा लगे रहे, अजीब। और बाद लगता है कि कहीं कुछ कमी है, कहीं कुछ क्या है, कमी जरूर है। पकड़ में चाहे आए या नहीं आए लेकिन कुछ न कुछ कमी है। दोनों वक्त खाना और निश्चित होकर सोना ही सब कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। बोल रहा है कि दोनों वक्त खाना, सिर्फ जैसे रिलैक्स में सोना है, सब कुछ ठीक है। आम जिंदगी में और कुछ जरूरी नहीं पड़े छे। और बाद रोटी के अलावा भी आदमी को कुछ आवश्यकता होती है। बोलो गलत बोले सही बोले, रोटी के अलावा भी आदमी कुछ जरूरी पड़े छे। क्या चीज़ अलावा में, जैसे ढेरी चीज़ नहीं, अनेक चीज़, समझ गेली। सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई। यानी सीता के पास जो ओढ़ना रहे कहन काला, ओकरा देख के जैसे दुखी हो गए। वे जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। सीता अब लग रही धीरे धीरे विधवा औरत रहे। सीता लग रही धीरे धीरे कौन औरत रहे, बोल रही है कि वे जीवित थे। वे मतलब पति, गांव समाज में वे कह छिए पति के कह रहे। वे जब जीवित थे तब सब चीज़ ठीक था। जब वे चल गए करका ओढ़ना भी कैसा लग रहा है, दूसरे ढंग लग रहा है। घर ही प्रतीत होता है, हर एक घर प्रतीत हो। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चे की चिल्लावन, मतलब चिल्लावे छे ना बच्चा जी। ओकर बाद सुखद प्रतीत हुआ करती थी। कल के वही समय में बहुत अच्छा लगे रहे, जब पति रहे बच्चा आंगन में चिल्लावे रहे, अच्छा फील होता था। अभी लेकिन अगर मान ले कि ओकर पति नहीं है, बच्चा चिल्लावे है, वो अच्छा हमें नहीं लगता है, समझ में आया। यदि कभी मचाते भी है तो उनका रिकॉर्ड बजने लगता है, समझ गए। अभी कभी मचाते भी है तो उनका रिकॉर्ड होने लगता है। यानी कि कोई भी ओकर पति जे रहे पुरनका याद ओकरा आवे लगे छे कभी कभी कि उ एना करे रहे, समझ में आया। ओकर बाद जे छे वहाँ मत खेला कर,
ओकर पप्पा जे रहे, यानी कहने के मतलब सीता के जो पति रहे, बच्चा के सलाह दे रहे कि वहाँ पर मत खेला कर, यहाँ पर मत खेला कर, वो सब याद एकरावे छे मेमोरी में, समझ गेलिए। उसके बाद बोल रहा है सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया, बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेगा, ये सब पुरनका याद आ रहा है उसको। जब ओकर पति कह रहे कि यहाँ नहीं खेला कर, वहाँ नहीं खेला कर, तो सीता सोचे रहे इनको सबको क्या हो गया, इस मतलब घर के लोग को क्या हो गया, बच्चा जब आंगन में नहीं खेलेगा तो कहाँ खेलेगा, कुएं में जा खेलेगा, कुएं में जा कूद जाएगा, बोलो ऐसा होगा। बार बार जैसे ओकर पिताजी जे रहे ओकरा मतलब चूमेगी, मतलब कि किस ले रहे कि किसी बच्चा बुतरू को, ओकर बाद पुचकारेंगी, पुचकारे मतलब समझे छी बच्चा के कैसे बहलेना है फुसलेना है, समझ में आया। ओकर बाद जो है लेकिन छोटा या बड़े के बच्चे को देखते ही उन्हें उबकाई सी आने लगता है। अब देखिए जब बच्चा खूब खेलबे के मन करता, बच्चा की करे मन करता, लेकिन बड़ा जो हो गलो छोटा सा मान ले कि 10 साल 12 साल, ओकरा तोरा जे छै ओकरा से तोरा लगतो अथी ढंग से, एलर्जी ढंग से लगता है। कैसा ढंग से लगता है? एलर्जी। एकर मतलब की होले? एकर मतलब ये होले कि खच्चर हो जाए बच्चा। कैसा हो जाता है? थोड़ा तीखा ढंग के बच्चा हो जाए, समझ गेली। कुछ ओल झोल कुछ बोलते रहे, इसलिए कहल के कि इसमें जो है जब बच्चा बड़ा हो जाए तो ओकरा देखे के इच्छा नहीं करे, मुँह से चाहे कुछ भी ना कहे, लेकिन आँखों तो सब कुछ बात कह देती थी। मुँह से भले नहीं बोलबी, लेकिन आँख सब चीज़ बोल दी छे, समझ गेली। जैसे कि कैसे मान ले कि पराया बच्चा, एक गो जैसे अपन बच्चा अच्छा लगता है, दूसर बच्चा क्या लगता है, तो ओकरा तो वो बोलेगा नहीं, लेकिन उसको अच्छा से देखो, एगो पराया बच्चा है एगो अपन बच्चा है, सामने रख दो, वहीं से फर्क बुझा जाए कि ई केकरा ज़्यादा मान रहा है। बात सही है गलत? तो वही बात कल के खीर पूरी खाते समय आदि नाली से उठकर कोई कुत्ता क्या थाली के पास आ जाए, उस समय जो क्रोध और घृणा होती है वैसे ही घृणा हो रही सीतापति के या अदर लोग के। ये अर्थ समझ जाए का, एक मतलब खीर पूरी कोई बात नहीं होले। कह रहे कि जिस प्रकार से खीर पूरी खाते समय यानी सुखी संपन्न जिंदगी में कोई दोसर के बच्चा जैसे सुहावे नहीं है, समझ में आया। उसी प्रकार जैसे खीर पूरी की तुलना के, यानी कि मान लो कोई खा रहे, मान ले कोई घर में खा रहे एकदम सही से खाना भोजन ले रहा है, ओकर बच्चा जाए ताए भी कि भीड़ गया खाने के लिए तो कोई दिक्कत। अदर बच्चा अगर कोई मान ले बाहर के बच्चा ओकरा बच्चा से भी अच्छा रहते तो भीड़ जेते दूसरे ढंग लगेगा, समझ में लो जी। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है कि वह कौन है। कहने को तो उनकी माँ है, लेकिन माँ और बेटे के बीच जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है। कल के कहे तो माँ छिके बेटा छिके, लेकिन माय बेटा में जो रिलेशन रहे छे, जो आत्मीयता रहता है वो झलकता है कहाँ? वो झलके छे। अभी तोरा ग्रामीण में भी ऐसा नहीं झलके हो तो, अभी तोरा ग्रामीण में भी ऐसा झलके हो तो जी कहतो छिके माय, लेकिन पूछी कि माय कहाँ सत कहते माय अलग कर दिलियो। माय की कर दिलियो? एक गो बेटा छे तैयो माय की कहने छे, तो वह बात इम कह रहा। तो माय खाली कहे छे के छिके माय, लेकिन माय होले तो माय के देने चाहिए एगो फूस वाला घर में, करकट वाला घर में, तो माय होले चाहिए। चले अब आवे। सीता अपने ही बारे में हमेशा सोचते रहे छे, क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है। कोई ग्रामीण में पूछे छे ने क्या हाल चाल है, कैसन तबीयत है, ये सब बोले छे कि ना। आदमी दुखों में रहे छे तो कहे ठीके छे, आदमी की कहे बात समझली कि नहीं समझली, कहते ठीक छे आ ठीक नहीं छे, ठीक अंदर से ओकर ई बोल चाल के भाषा होले। कोई ऐसा जे छे 90% बोलतो की हाल चाल कहते ठीके छे नहीं की कहते। आज तक तो कभी कभी सुनल होबी कि हो नहीं ठीक छे, ऐसा सुना है? कहते ठीके छे, समझ गेली। आप देखिए दोनों वक्त खाना खिलाते और यह काम है क्या। कल के खाली दोनों वक्त खाने खिलेना काम छिके, दोनों वक्त जैसे मनुष्य खाना ही खाना काम छिके, दोनों वक्त जैसे मनुष्य को रोटी मिल जाना ही जिंदगी छिके ना। ये सब इसके अलावा और कुछ हो जिंदगी में हो कि ना। लेकिन यह दोनों वक्त रोटी खिलाना भी खुशी खुशी कहाँ है। कल के दोनों वक्त रोटी खिलाना भी खुशी खुशी हाँ गले आ पड़ा फर्ज यह है कि यह तो अनाथ उन तीनों में से इतना कमज़ोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च उठा नहीं सकता, चाहिए ही क्या मुझे। अब देखिए सीता विधवा हो गए होते, समझ गए, सीता बूढ़ी हो गए होते, ओकरा 3 लड़का रहे,
ओकरा 3 लड़का रहे, बात कर रही कि एकरा रखते के, समझ गेली। सीता के हो सके छै पति मर गेल होते या पति होबो करते, थोड़ा देर में पता चल जैतौ। तो बात अल कि ओकरा रखते के, केकरा इधर रहते, कहै छै हम मतलब जे छै बुढ़ारी में हम करबै की से, हम खर्चा कौन करबै, सबके रखे में भीड़ होइ छै, समझ में अलो। सीता बोल रही कि हमें खेबै की और कुछ खर्चा कौन करबै, सबके रखे में की हो रहे। तो सीता सोचे छै लेकिन जे 3 गो बेटा ओकर छै, जे मान ले कि बच्चा से जे क्यूट रहे, सबके एकदम जे छै हॉर्लिक्स देने अले, समझबे, तो उसको मतलब समझ जो है उसको गंदा लग रहा है, उसको माय बाप की लग रहा है कि हम तो हाई फाई में रहे छी भाई, अब बाबू रहे जही तैं, तो बाबू खराब लग रहलखिन, तो ओहिमे केना रखिए बाबू के। आय गलत बोले सही बोलियो, सही। चलो अब देखी वही सीता बेचारी बोल रही है कि जे छै हम खेबै कि हमरा जे छै एकरा सबके जे छै, जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्चा नहीं उठा सकता, चाहिए ही क्या मुझे, कल के हमरा कुछ नहीं चाहिए, खाली खाना चाहिए, फिर भी ओकरा कोई रखे ला नहीं चाहे। रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं भी खाऊंगा, कह रहे रोटी जे छै 3 लड़का भी खाए, रोटी हमहूँ खेबे, बात सही है कि नहीं। 5-7 व्यक्ति के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे निकल जाता है, घर में नहीं कहो जी, यानी एक परिवार चल रहा है तो एक कुत्ता खाना तो ऐसे ही निकल जाए। कल के अगर हमरा कुत्तो समझ के भोजन देते तैयो हम जी लेबे, बात समझ ली कि नहीं समझ ली। कोई जरूरी नहीं है घर में मान ले 5-7 सदस्य है, कोई जरूरी नहीं है गिनिया के रोज बनबै छै, ऐसे ही देखिए कतो खा लेतो तैयो घर में रोटी बचबे कर, तैयो घर में रोटी। एक गो रेयर केस है, बाबू क्या खेबो अभी बाबू तो क्या खेबो, एक छोड़वा पूछ रहा है बाबू क्या खेबो, कल के 5 गो, भैया तो कल के 6 गो, सब जोड़ कल के मम्मी 20 गो बनबे कर, 20 गो बना दिल आए, और छोड़वा के मौसा आ गया समझ में लो। अब चलिए अब आगे ऐसा, अब मैंने समाज के छिए, गाँव के छिए, सब चीज़ देखते रहते हैं, कहीं कहीं बैठते हैं तो हमको एहसास होता है, कहीं कहीं सुने छिए, ऐसा मिला है हमको इसलिए हम बोले, ऐसा मिला नहीं, सगरो ऐसा हो। अब शहर और में जो है एक लिमिट बने से, अगर तुम जाएगा मान ले कि 10वीं के लिए इंटर भगवान करो और अच्छा पढ़ी कहीं जाए के शहर में नहीं पढ़बी तो तब तक की कहे छै से कोई बाते नहीं है, वहाँ एको बच्चा कम नहीं हो, वहाँ एको बच्चा कम काहे कि तोय बने भी तो ही खेबी, आदर कोई लोग नहीं खेते, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा तुम्हारे साथ रहेगा तो अब समझ ले क्या खेते, जब हमें खेबे वो खेते, दोनों भीड़ गया। शहर में चले कि बनैली तुरंत वही बैठ जाए, लोहिया तो लोहिए में भीड़ जा, आ रोटी अपन रखल है, दोनों लेने देने जा रही, कखनो लास्ट हो जते, जब तक लास्ट नहीं होते तो उठे के ने शहर के नियम से तो बचते कहाँ। वह एक माय बोल रहा है कि हम खेबे कते जी, हम तो एक कुत्ता मकते खाएंगे, कितना खाएंगे। अब देखिए वह रूखी खाए तो हमको भी रूखी दे, हम कौन मलाई मार के कह रही दे ले, सीता बोल रही है, समझ में लो जी। मतलब कहे नित्य नए पकवान मांगू, कल के कि हम थोड़ू पकवान मांग रही, यानी कि भोजन का वैरायटी हम नहीं बदल कह रही दे ले, जे खेते वो हमरा की करे, वही रूखी खाए तो हमको भी रूखी दे, वो जो खाए हमको देने जाए, ये बात बोल रहे, समझ गई। ओकर बाद बोलती ही तीनों बौछार तैयार है, हाँ हाँ हम तो भेदभाव रखते हैं। और वैसे कहे वो सीता बोल रही, सीता बूढ़ी हो गए, ओकर मान लो पुतहू जो है, बहू जो है सुन गई है, कल के ऐसे पागल से चिल्लावे छे, कौन चीज़ है पागल चिल्लावे छे, मुश्किल से अपनी गुजर करते हैं, लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके उनकी अमीरी हमसे हमारे किस काम आने वाले, कल के तोरा जो 56 प्रकार की भोजन करवाई छो ओकरे भी ना चल जा। ये तीनों बोल रहे ओकर पत्नी पुतहू, तीनों बोल रहे ओकर कि तुमको नहीं बोलते, थोड़ा सम्मान दिया ललके, कल के आपको जो 56 प्रकार के भोजन खिलाते हैं आप चल जाइए ओकरे कन। ये केकर बोल छिके, ओकरा पुतहू के बोले। सीता याद करती है, सीता याद करे ये बात सुन के बड़ा एकदम दिल पर लगल होते कि नहीं लगल, क्योंकि वो पहले गोरे बाल बच्चा रहे सब्जी। सीता याद करती है वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश, बड़ा लड़का के नुनू नाम याद रखबी, सीता के बड़ा बेटा के नाम याद रखना, इमे सीता रहे, सीता के जे नुनू सीता जे रहे, एक बड़ा लड़का, कौन लड़का, बड़ा लड़का के नाम रहे कौन चीज, बड़ा लड़का के नाम रहे कैलाश, नाम रहे कैलाश, बड़ा लड़का कौन चीज नाम रहे
यानी मोटा मोटी तो ई समझी कि 3 मुहूर्त से समझ जाए कि एकरा 3 गो बेटा रहे। एकरा क्या गो बेटा रहे? 3 गो बेटा रहे। एकरा क्या गो बेटा? 3 गो बेटा रहे। समझ में लो। बड़ा का नाम कैलाश नोनू रहे। पूछता सीता के बड़े बेटे का नाम क्या था? आप देखिए वो इस पुरनका दिन याद करे छे। कैलाश ने सुबह सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू, यानी नारायण और कौन सी लिखल छे? बिज्जू। यानी इसका मतलब है कि नारायण जो था इसका महिला बेटा था, यानी कि 2 नंबर वाला बेटा। कौन? अरे 2 नंबर मतलब गलत बेटा ना है। 2 नंबर मतलब गलत बेटा जी। अरे महिला जे गांव कहे छी। और एगो और था बिजू। एगो और था कौन सी? बिजू। यानी कि एकरा मिलाए जुलाए कहल जाए सीता के 3 बेटा रहे। एगो कैलाश नाम, एगो के नारायण नाम, एगो के बिजू। तो बोले छे कि जब सुबह सुबह ये तीनों लड़का जैसे चाय पिए रहे। नूनू कौन सी पिए रहे? चाय। और को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा। आप बात समझ ली। ये तीनों लड़का के एकदम जैसे जब बच्चा रहे खूब पाले पोसे ढंग से के एकर माँ सीता। लेकिन जब बात अले कि ओकरा चाहियो दे कोई तैयार नहीं है। एकरा जैसे तीनों बेटा चाहियो दे ले की छे? रेडी नहीं है। अब मान ले कैलाश जाना चाहिए। कैलाश के घर में चाय बनले सुबह सुबह। मान ले तो सीता के दया के चाहिए वैसे। अरे दया होते तुलसी टोल में थोड़ू सीता वैसे 3-4 घर में कैसे बैठल होते। नारायण या बीजू, नारायण या बीजू। अब बताओ एकरा चाहियो दिल नहीं चाहे रहे के ये तीनों की कैसे परिवार या तीनों की पत्नी। समझ में आया? और बाद जैसे तुम लोग का भी तो कोई फर्ज होगा। तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया? तुम कौन सी माँ के बेटे नहीं हो? उसकी बात सुनकर नारायण बोला आप जैसे कहेंगे वैसे ही कर लेंगे। माँ मैं क्यों कहूँ? तुमने कौन सी दिखाई नहीं देता? यानी सीता कह रहे। सीता वो अपना बेटा कहे कि तुमको शर्म लगना चाहिए कि तुम सब बैठ के जो चाय पी रहा है कम से कम पूछना चाहिए कि चाहिए पी भी जी है। लेकिन तुम तो बोला नहीं ऐसा। कल के कि भैया कौन बोलो जी? भैया मतलब कैलाश। कल के नहीं, कल के वो अगर नहीं बोलेगा तुम भी नहीं बोलेगा। यह तीनों बात सब बोले रहे। समझ ले, रिपीट करे रहे। और सीता वह अर्ध विचित्र सी देख रही थी। ये नहीं कि कैसे जैसे जब तीनों बेटा जानते हैं कि कैसे बोल रहे हैं वो बेचारी टेंशन में रह रहे। कौन सी में रह रहे? टेंशन में रहता। देखो अब क्या होता है। माँ 3 बेटे 2 रोटी की रोटी 2 वक्त की रोटी। बेटा 3 माँ 1 और 2 वक्त की रोटी। यानी कि खिलवे वाला है 3 गो। रोटी खैते 2 सांझ रोटी खैते, लेकिन 1 रोटी खैते। 1 रोटी मतलब वो नहीं 1 रोटी खैते खाली। कैसे 3 बेटे 2 वक्त की रोटी। माँ एक माँ 3 बेटे की रोटी। 1 माँ 3 बेटे की रोटी। अगर एगो माँ छे मान ले, अगर माँ फोटो ये अगर समझा दे, अगर तीनों रोटी दिया लगते, तीनों की दिया लगते, खा सकते जी। आप देखिए एकरा बंटवारा करते। एकरा इस सिस्टम पर पहुंच गए कि इसको जो है इस ढंग से दे दे कि तीनों को बुरा नहीं लगे, तीनों को बराबर हिस्सा माँ खाते रहे। तीनों को बराबर हिस्सा में। अब मान ले कि अगर संजोग से 3-3 गो रोटी दे दिल तो बूढ़ी 9 रोटी खाते है। बंटवारा तो इस ढंग के होते ही नहीं। बंटवारा देखी किस ढंग से हो। आप कैसे सुनो ध्यान से बोलते हैं। फिर बहस में घूमते माँ बेटे और रोटी, सिर्फ रोटी ही रोटी, ये सब चर्चा होले। बात अले कहाँ एक फैसला होले। फैसला तीनों जाने बारी बारी से माँ की 1 महीना का हाथ थाम लेके। यानी 1 महीना रहता कैलाश का माँ सीता, 1 महीना रहते नारायण का, 1 महीना रहते केकरा का। चलो तीनों बेटा बैठ के फैसला के। तीनों बेटा बैठ के सीता को कुछ कहने का मौका मिलने के लिए बेचारी का सीता कुछ बोले का मौका नहीं मिल रही। खाली सुनते रह गए। खाली की रह गए? सुनते रह गए। तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या यह फैसला मंजूर है माँ को या नहीं। यानी जखन फैसला केलकै तखन सीता अब्सेंट रहे। सीता अब्सेंट मतलब सीता वजह ये अपना भाई हम सब में बोल रहे। वो हम भाई में बोल रहे कि बड़का हो सके भाई बैठल होते। कल के कैलाश जी मतलब भैया आप ही बोलिए कुछ, कल के हम फैसला कर देंगे तो मान जाएगा। कल के मान जाएंगे। कल के तीनों 1 महीना खिलाओ। तीनों 1 महीना खिलाओ इसको। तो यानी कि पहले हम खिला देंगे 1 महीना, तो तब चल जेते नारायण कन, तब चल जेते बीजू कन, फिर घूर के अते केना। यानी चक्कर लगेते। यानी चक्कर लगेते। तो सीता बेचारी जे जान गेले।
जानते नहीं जी। सीता जान गए और हो से कैसे जैसे ई तीनों के बात छोटा रहे वो भने के दिल के। जब सीता कहीं से बैठ उठ के अले वो सब भने के दिल के कि मामा का ऐसे जैसे खाना बंद हमरा इधर, कल के किया कल के कैलाश चाचा इधर का खाना चालू है। और सब बुझ गई धीरे धीरे, बच्चे से खोद खोद पूछ लेल सीता। और सीता के बहुत खराब लगा कि घूर घूर भीख मांग के खाए वाला सिस्टम में लगा दिल। कौन घूर घूर भीख मांग के खाए वाला। अब देखो ओकरा से पूछबो कल के ना तोरा अच्छा लगलो, कल के माइक पूछे नहीं चाहिए ठीक छ, तो पूछबो नहीं कल के फाइनल कर दिल के। यदि आज वे होते मतलब कि सीता के पति होते तो ये तमाशा तो नहीं देखते, ये तमाशा देखने का समय नहीं आता। समझ में लो कैसे उनसे ये सब कुछ सहन नहीं हो पाता। अगर होबो करता, अगर एक पति सीता के पति रहबो करती है ये सब तमाशा देखती है तो मर जीती, की करती है मर जाते। क्या समझ रखा है मुझे, मैं तुम्हारी इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ क्या। एक सीता बोले छे कि तुम्हारे 2 रोटी के भरोसा बैठा हूँ, अभी तो इतनी पावर यानी शक्ति मेरे में है कि मैं अपने से कमा खा सकता हूँ। बात समझ ली कि नहीं समझ ली, बात समझ ली कि नहीं समझ ली। यानी तुम जैसी बीसी भिखारियों को रोटी डाल सकता हूँ, कल के कि हमें अभी उतना कि कैसे कमजोर नहीं हो गई, तोरा ऐसा भिखारी के 20 गो रोटी खिला सके। देखिए एक मतलब जे बूढ़ी भी जे पावरफुल नहीं छे। हाँ जी चलो अब एक खराब लगा। सीता को अच्छा तरह याद है कि वे फाल्गुन के दिन, यानी फाल्गुन बोलबो फागुन के दिन, सीता का एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि फागुन के दिन रहे। 3-4 दिनों के बाद होली थी, 3-4 दिनों के बाद यही तय हुआ कि होली के बाद माँ, हाँ होली के आसपास जैसे बंटवारा होले, होली के बाद एक आसपास वह दिन तय होले कि माँ बारी बारी से सभी के साथ रहेगी, माँ बारी बारी से। और बाद जे नाहर सिंह जी वाले एक खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, लापसी बिल्कुल, और निगलते समय लगता है कि क्वार गले में अटक रहा है। मतलब कि जब इस सुन ले ने, जब भोजन करे रहे सुन ले तो लगले कि मतलब नहीं हो से हार्ट अटैक ढंग के, हार्ट अटैक ढंग समझ ली बूढ़ी के लगले। और बाद जे से आगा बढ़ी, बच्चे उसने कहने लगा दादी माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में जाइएगा, यानी उधरे आप खाना खेबो। आई जी एकर जब जे नुनू एकर जब 29 रोज पूरी गए, क्या रोज आज 30वां दिन छिके, केमा दिन छिके, कल से दादी माँ आप जो है नारायण चाचा के इधर खाइएगा। मम्मी बोल रही थी कि इधर हो गए 1 रोज और समझ में जी। बोझी केना खराब लगे छे जी। लोग भीख मांगने वाला के भी भीख दे छे, ई नहीं कह दे छे कि आपसे नहीं भी, ई बात बोले छे जी, ई बात बोल सके छे। तो एकरा कैसे एकर मान ली कैलाश के बाल बच्चा कैसे ले मामा अब हमें टेंशन फ्री हो लियो, अब कल से नारायण चाचा इधर जी। और उस नारायण चाचा के भी 2-3 गो बाल बच्चा रहे, वो सुख दुख मनाए रहले। समझदार बच्चा दुख मनाए रहले, जे नहीं समझदार छे आबा मामा इधर आब, समझ ली। अब ये बच्चा देखी बोल तो ओकरा बहुत खराब लगले बूढ़ी के, नहीं समझ ली। अब दादी माँ आप सचमुच वहीं खाना खाएगी क्या, कैसे तुम जो है सही में वहीं खाएगी। और शाम को जब खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली, यानी कि एकर पत्नी के नाम राधा रहे, एकर पत्नी के नाम की रहे, ये राधा रहे। आज जब शाम में बैठले कि कैसे जैसे बूढ़ी भोजन करे के लिए, तो एकर पत्नी जैसे राधा बोली दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, ले 29वां रोज तक सूखल रोटी दे रहे, आज विदा होते तो आज दाल का हलवा देते बोले। कौन चीज का हलवा, दाल का हलवा उसके मिलेगा, कल के दाल का हलवा मिलेगा। अच्छा भोजन आज लास्ट करवा देते हैं, अगर बाद आप कहाँ चल जाइएगा समझ में लो जी। गौर करे भी जब मारे छे खूब काने छे जी, ओकर पुता और खूब कानता है, आ जिंदा मुक्की के लिए बेचारी के वो है जाने। और चलो अब आगे बढ़ो। वह सोचने लगी कि दाल के हलवा हो या रोखी रोटी खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भर जाता, तुमको देखिए क्या, समझ गई। बूढ़ी सोच रहे, वो जब लेडीज बोल दिल के राधा, तो बूढ़ी सोच रहे कि दाल के हलवा है वो या कुछ हो, तोरा देखिए कि हमारे पेट भर जाए नहीं जी, तोरा देखिए की हो जाए। सास बोल रहे पुतहु के देखिए कि हमारा पेट भर जाए, कियाकि जितने ने प्रेम करे छे पुतहु केकरा से 29वां रोज के बाद कहाँ भेज रहे, 30वां रोज के बाद कहाँ भेज रहे। अब
ओकर बाद जे छे कल नारायण के हिस्से में खाना पीना होगा माँ जी आप उधरे जा खाइएगा कल से। देखिए खोल के बोल दिल वैसे ये बूढ़ी उढ़ी है आ नहीं सुने होते बड़ा कान में जाके बोल दिल कल से तो उधरे जाइए कल के सुन लिए चुप रहन यार। आप देखिए एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे हिस्सा में लुढ़कते रह गए घोलटल नहीं समझे। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से और नारायण के हिस्से से बिजू के हिस्सा बदलते ही उसे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाए। जना एकर बेटा कह रहे कैलाश के कि कल दादी माँ आप इधर नहीं खाइएगा, उधर से कह रहे कि कल से मेरे इधर खाइएगा। समझ गए? खुश तो एकरा बेटा खोए गए लेकिन एकरा पत्नी के दिक्कत हो जाते जी। हाँ जी रोटी बेला ज़्यादा न पड़ते आ गरीबी हो जाती कौन सी हो जाते। ओकर बाद देखिए उन्होंने की होले ओकर बाद जे छे वह रुआसी हो जाती। रुआसी मतलब हो कि एगो दुख एगो सुख। एकरा इधर से जैते ई महिला खुश हो गए एक महीना कम से कम टेंशन फ्री रहब ना। ऐसे रहते 2 महीना टेंशन फ्री क्या कि 1 महीना एकरा कन 1 महीना एकरा कन जहे ई की कहे छै जे छै फूल की तरह की कहे छै खिल गेले कि मुसीबत हटले। ई फूल के तरह की कहे छै जे छै मुरझाए गेले भाई मुसीबत अइलो आ एकरो की कहे छै इहो मुरझाइल हल्का मुरझाइल ढंग लग छै किया 1 महीना कम गेलो याना 2 महीना के बाद नहीं पिए जी अब 1 महीना के बाद ले तीनों गजब रहे। ओकर बाद देखिए अब आगा शाम होते ही बच्चे एकदम जे छे से लोटे पोटे लगले और खेलने लगा। वे जब कभी माई रोटी दे वाला खेल खेलते तब उसे महसूस होता है। यानी कि एक खेल होता है माई रोटी दे वाला वह बात की बुढ़िया खटके रहे कि हमू नहीं मांग रही घूर हम घूर की कर रही है मांग रहे। बच्चे में से एक जना भिखारनी बनती थी। वो खेल में एगो बच्चा भिखारनी बने छे। माई रोटी दे वाला में एक बच्चा भिखारनी बने छे तो बुढ़िया अपने आप के भिखारनी समझ रहे लेकिन सही हम घूर मांग रहे। समझ में आया कि नहीं? वह सोचती है कि बिल्कुल यही स्थिति मेरे साथ हो रही है। मतलब बूढ़ी बेचारी सोच रही बच्चा जो खेल रहे बच्चा हो भगवान सही खेल रहे वह स्थिति हमरा चले यानी कि तुलना कर लेलकै की कर लेलकै तुलना कर लिया। मैं भी इस भिखारनी जैसा हूँ समझ गए। वहाँ भी पूरा महीना पूरा होगा तो वहाँ जाऊँगा वहाँ से वहाँ जाऊँगा। यह घर छोड़कर दूसरे घर और वह घर छोड़कर तीसरे घर जाते जाते किसी दिन मैं मर जाऊँगा। किसी दिन मैं ये 5 वर्ष भी सुख चैन से हम नहीं जी पाऊँगा। यानी कि अब लग रही बूढ़ी कि 5 साल 7 साल जीवे करबे इहो 5 साल 7 साल हम कष्टे से जीवे और वो हम कष्ट से जीवे पहला से ज़्यादा कष्ट से जीवे पहला से। ओकर बाद देखिए वह प्रक्रिया होते रहले जब की कहे एकरो 29 रोज पूरे रहे 29 रोज तक दे सूखी रोटी दे जब 30वां रोज पूरे रहे रसमलाई लेके दे बेचारी हजमे नहीं ओनाहिए कर 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 जे छै अदल बदल करते रहले। किसी दिन ओकरा बेचारी खराब लगले। अब शॉर्ट में कहानी खींच दै छियो। किसी दिन क्या लगा खराब लगली नहीं तनी 5 मिनट रुके उसकी आंख भर आई। कभी कभी आंख भर आवे रहे कखन केकरा इधर रहे तो आंख भर आवे रहे कभी भी केकरो इधर रहे तो आंख भर आवे रहे। 30 दिन में कभी भी शाम सुबह कखनो बैठ के सोचे रहे एकरा एकदम जे छै से दूसरे ढंग लगे रहे। समझ में अलो कि नहीं लो? सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अंत नहीं है। आकाश का अंत सीता को लगले कि जिस प्रकार आकाश का अंत नहीं है उसी प्रकार जैसे यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है। ये धरती जो है सिकुड़ गई है। धरती क्या हो गई? सीता को लगले कि आकाश का कोई अंत नहीं है धरती का भी कोई अंत नहीं है। धरती सिकुड़ गई है। आदमी की मानसिकता भी क्या हो गई? सिकुड़ गए मतलब छोट हो गए। आदमी की मानसिकता की हो गई यानी आदमी की मानसिकता भी छोट हो गए। यहाँ सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। यहाँ सिर छिपाने के लिए भी तो सिर छिपाने का मतलब कि कहे करती होले कि भोजन भी की कहे सही से बाल बच्चा नहीं दे यह होले सिर छिपैना। यह घर गली के लोगों दृष्टि मतलब नजर दृष्टि मतलब अच्छा खाता पीता है तो सोहबै नहीं है। समझ में लो? यानी कि जो लोग अच्छा खाए पिए छे ओकरा की कर दे छे वर्णन कर दे छे बटवारा। यानी इस सीता समझ रहे हो सके छे कि हमार तीनों बाल बच्चा अच्छा से जिंदगी जिए रहे एकरा कोई कान भर दिलकै
एकरा कोई की कर देलकै, कान भरि देलकै, और कान भरि देलकै, तीनों पुतौ अलग हो गया, बस हमरो की कर देलकै, अलग कर देलकै। समझ में अयलो। ओकर बाद जे छै आज तो हद, आब देखिए धीरे धीरे जे छै से कहानी में ट्विस्ट अयतौ। आज तो हद हुई। आए अब की होले, सीता बोलते, कैलाश ने कहा यह बात अच्छी नहीं लगती है माँ, ये बात अच्छी नहीं लगती है। कैलाश बड़ा बेटा बोल रहे, चल रहे प्रक्रिया, बंटवारा वाला जो खान पीन वाला रहे उस सिस्टम से की होते रहे, तो ज्ञान बड़ा बेटा रहे तो ज्ञान कुछ एक्स्ट्रा रहे, ज़्यादा रहे, समझ ली। कल के माइस कहे माँ ये हमको अच्छी नहीं लगती है, इधर उधर तुम लुढ़कते रहती है, लुढ़कते मतलब समझ ली, इधर उधर घूर फिर के खाए वाला सिस्टम हमरा अच्छा नहीं लगे। माँ कह रहे ये तो हमें रूल नहीं लगलिए जी, तो रूल लगेली तो ही सब भाई ने बैठ के। मैं बोल मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपया हर महीना दे दिया करेंगे। ले ओकरा और नीचा गिरबे के प्रयास कर रहे, तो एक घूर घूर खाई छी तो हमरा शर्म लगे छे। हमर तीनों घर छे, तोरो एक घर रहता है, तोरो एक की रहता, ई हम पकाए के दै छी, पकाए के नहीं देबो, 50-50 रुपये महीना में दे देबो। अपन तहूँ जे छे डब्बू छोलनी लोहिया सब ले ले, अपन तो ही बना के ले। आब देखी बूढ़ी तो पहलो से कष्ट बढ़ जेते, पहलो से कष्ट अब तो बेले पड़ते, अब बेले पड़ते कि ना। तो देखी एक ज्ञानी बेटा के कैलाश जैसे ज्ञानी कते रहे, ज्ञान दिल के माँ ये अच्छा नहीं लगे। अब एकरा कन एक महीना, एकरा कन एक महीना, एकरा कन तो 50-50 रुपये ले ले, बुझी। अब जैसे बात सुनो, नारायण ने कहा, नारायण कल के क्या नारायण सही बोले, कैलाश बोल रहे नारायण सही बोले, भैया आप जो कहिएगा वही होगा, सही बोले, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। हाँ जी, बीवी बोल रही थी ऐसने करने के लिए, ले तालमेल मिल रहा। नारायण ने कहा जैसा आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है, आप ही भगवान है मेरा, आप ही मेरा क्या है। कल के तब सीता के छुकर के वो सीता भी मतलब मात समझ में अल, बोले माय के जे छे केना नीच देखबे के लिए। अब ओकर बाद कल के नारायण कल के हमको मंजूर है। आज तो बीजू भी चुप नहीं है, बीजू भी रुकल नहीं है। ऐसे कोई भी मीटिंग में ये तीनों जब भी मीटिंग हो रहे बीजू एकदम साइलेंट रह रहे, चुप नहीं है वो चुप नहीं बोला, इधर उधर लुठकने से अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, यही बात ठीक है। इहो आइ बोल दिल कि इहो जे छे लाल झंडा दिखाई दिल, अब हमें क्लीन छियो। अब ओकर बाद देखी ये सब हो गए। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन मतलब कि साइलेंट, एकदम शांति पूर्वक, हाँ मौन धारण नहीं कर ले सब, एकदम शोक में लग जाए। वैसे कैसे बेचारी अगर बूढ़ी वही समय होता है 50-50 वाला बात में सामने हम तो मरियो जी थी, कहे ला 50-50 नहीं 5 ला, 15 रुपया जहर ला, 15 रुपया किला, टेंशन वाला बात ठीक है नहीं जी। माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती है, माँ तीनों कह रहे कि अपना जो फैसला किए ना अभी वही माँ नहीं कहते, माँ बिल्कुल कहते ठीक छो। माँ जैसे खुशी ठीक नहीं कह रहा, ओकर जैसे धीरे धीरे की हो रहा स्थिति खराब छो, तोहर सब चुहरपन देख के वो कहे नहीं ठीक है, जो किया ठीक किया, वो खुशी से कहे चुहर मकते बात बोला। जब सीता ने यह बात सुना तब कुछ नहीं बोली, सीता सुन ले। सीता ये बात बारी बारी से तीनों बेटे की ओर निहारने लगा। जब सीता सुन ले ये बात तब तीनों को बारी बारी से चेहरा की करे लगले, कि लिहार के की देख रहे, इसको जन्म देना ही बेकार है, उसको जन्म देना ही क्या है बेकार। समझ में लो जी। उसकी आंख के आगे अंधेरा छा गया, सीता का आंख के आगे कौन चीज छा गया, अंधेरा छा गया। बात सुन के समझ ली, मगर रोने की आवाज होठों से बाहर नहीं निकली। एकदा ऐसा बात हो जरा कांतो लोग के पता नहीं चलतो, कांतो लोग के पता नहीं चलतो, हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था, यानी कान रहा, आंसू बाहर नहीं रहे। समझ में ली जी। उसके भीतर आंसू का समुद्र भरा था, और शरीर के अंदर जैसे आंसू का समुद्र भरा था, लेकिन बाहर नहीं रहे। बाहर अथी है, बाहर आंसू कथी लावे छे, पोछे वाला कोई रहे तब न जी, ये पोछे वाला छे, ये तो आंसू दे वाला छे। ठीक। सीता सोचने लगी कि रोटी खाता हूँ तो मुक्त की खाता हूँ, कल के रोटी को इसका मंगनी तो नहीं खाता हूँ, इसके बाल बच्चा का देखभाल करती हूँ, खिलाती हूँ, जे काम हो छोटा छोटा बच्चा के सब करती हूँ, तो ये रोटी देती है, रोटी देती है। एक मतलब मान लिया कि माँ अगर नहीं हो छिकियो, एक नौकरनी जो रहता है ओकरो हिसाब से रखे, हमरा ओकरो हिसाब से की करे रखे।
ओकर बाद जैसे बन पड़ते हैं, 2-4 बर्तन भी साफ करती। कल के 2-4 बर्तनों कभी कभी की कर ले छिए, केकर बर्तन साफ करते, जकरा इधर रहे छे ओकरे इधर, जकरा इधर रहे छे ओकरे इधर, समझ गेली। तो फिर भी मुझे ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया। अगले दिन ने जब इ निर्णय हो गए, अगले दिन ने सीता 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांधी, यानी कि ये सब फाइनल हो गए। ये सब जब फाइनल हो गए, अगला दिन बेचारी जे छे अंधेरे में जागले, अंधेरे में जागले जे छे, जब अंधेरे रहे तो चुपचाप जे छे से घर से की केलके, निकल गए घर से की केलके। इस समय उसकी आंख के आगे ना तो अंधेरा था, न ही धरती और न ही आकाश। कभी कभी जे छे गुस्सा में घर से जब भागे छे लोग, कुछ लखा दे छे, रात रात लखा नहीं दे, जहाँ जाए में डर लगे वहाँ चल जाए, समझ में लो। और बोले सीता, आज हमको आकाश का महसूस हो रहा है, अनंत है, आकाश की जे छे अनंत में छे, कहाँ छे कोई पता नहीं। धरती बहुत बड़ा है, आज हमको लगा कि धरती बहुत बड़ा है। वह रास्ता बहुत चौड़ा था, ये रास्ता कहियो खत्म नहीं होते, गुस्सा से जा रहे। और बाद जिस पर वह रवाना हुई थी, वह मतलब उसके पति गुजर गए थे। और सबसे बड़ी बात यह थी, उसके चारों ओर एकदम खुली लगे रहे, घरों रहे तो घर लखा नहीं दे रहे। समझ में आया? ये था धरती कब तक घूमेगी, ये था धरती। इसमें जो है प्रश्न उत्तर है, इसको जो है याद कर लेना, समझ गया? प्रश्न उत्तर याद कर लेना, कहानी सुन गया, सब प्रश्न उत्तर अपने क्या हो जाएगा, बन जाएगा, समझ गया? लेखक का नाम याद रख लेना। बाकी जो है एक एक्सरसाइज और है, अध्याय क्या 4, वो भी खत्म कर देंगे, बस ये खत्म हो गया। चलो कोई दिक्कत? चलो।